हे हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो हमारा वो इकोलॉजिकल सक्सेशन पार्ट 5 वीडियो है। इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच द वीडियो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोसेयर। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ज़ीरोसेयर। So before I starting hydrosphere, again I repeat zerosphere with the help of diagram. So in this figure जो sand है वो बिल्कुल रॉकी एरिया है वहाँ पे। और फिर वहाँ क्या होता है कि कुछ आउटसाइड से एजेंसीज आती हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक साइटोनिमा या फिर क्रस्टोज लाइकेन। वो क्या करते हैं, अपने अपने इन्वायरमेंट से उनका रिएक्शन होता है तो वो प्रोवाइड करते हैं कुछ ह्यूमस और एसिड सब्सटेंसेस रॉकी सरफेस एरिया को, जिसकी वजह से जो रॉकी सरफेस एरिया उसका इरोजन होने लगता है। देन उसको रिप्लेस करते हैं मॉसेस। वो और भी ज़्यादा सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से आप थर्ड में देख सकते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन हो गया है, सॉइल इकट्ठा हो गई हैं। देन सॉइल इकट्ठा हो गई हैं तो वहाँ पे कुछ एनुअल ग्रासेस ग्रो करेंगी, राइट। फिर देन उसको रिप्लेस करेंगी पेरेनियल ग्रासेस, और देन श्रब्स जो हैं वो पेरेनियल ग्रासेस को रिप्लेस करेंगे। एंड लास्टली जो स्टेबल कम्युनिटी है ट्री इकोसिस्टम वो रिप्लेस करेगा श्रब्स को, और ऐसे हमारी एक स्टेबल कम्युनिटी मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोसेयर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोसेयर, तो हाइड्रो से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि हम वाटर के टर्म्स में बात करने वाले हैं एग्जैक्टली। तो जो हाइड्रोसेयर है वो ऐसा इकोसिस्टम है जिसकी शुरुआत वाटर बॉडी से होती है, या लेक से होती है, या पॉन्ड इकोसिस्टम पूल से होती है, और कहाँ ख़त्म होती है, एक ट्री इकोसिस्टम में। मतलब इतनी चेंजेस आती हैं। सो succession occurring in the aquatic environment such as lakes and pools. Succession is a change with the passage of time. Hydrosphere represent a conversion of water body into a land community. तो जैसा कि मैंने बताया कि जो सक्सेशन है वो एक एक्वेटिक एनवायरनमेंट को कैसे लैंड कम्युनिटी में चेंज करता है उसके बारे में है। और जो सक्सेशन है ये पैसेज विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। और हाइड्रोस्फीयर यही रिप्रेजेंट करता है कि कैसे एक वाटर बॉडी लैंड कम्युनिटी में चेंज होती है। इन सब, जैसे कि वाटर बॉडी से कैसे एक फॉरेस्ट कम्युनिटी स्टेबलाइज होती है, तो बीच में बहुत सी स्टेजेस आती हैं। वो स्टेजेस कौन कौन सी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले आता है वो है फाइटोप्लैंक्टोनिक स्टेज। It traces of phosphorus are present. Blooms of blue-green algae like Spirogyra odogonium appear in the water body. So जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो वाटर बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो जो एक सेल से बने होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो सबसे पहले वाटर बॉडी में वो अपना इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। देन सबमर्ज प्लांट आता है। द एबव एल्गी एंड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट, दस द नेक्स्ट स्टेज सबमर्ज प्लांट लाइक हाइड्रिला एंड यूट्रिकुलेरिया। अब जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनको क्या करते हैं, जू प्लैंक्टन्स उनको फीड करते हैं, जिसकी वजह से अब वो उनका डेथ हो जाता है। और फिर जो उनके ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनकी वजह से वहाँ पे कुछ ब्लूम्स हो जाते हैं, ब्लूम्स इकट्ठा हो जाते हैं। देन उसके बाद से आते हैं सबमर्ज प्लांट, जो कि और भी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स देते हैं, लाइक हाइड्रेला और यूट्रिकुलेरिया। नेक्स्ट हमारा आता है फ्री फ्लोटिंग प्लांट। द सबमर्ज प्लांट एड मोर ऑर्गेनिक मैटर टू द बॉटम एंड replaced by free floating plants, Wolfia, Pistia, Lemna. These plants cover the whole surface of water body, due to which light does not reach to the submerged plants which is present in the deep water. As a result, submerged plants die. These plants accelerate the loss of water through the transpiration due to all above process. The water becomes shallow and becomes rich in organic nutrients. So simple language अगर मैं डिफाइन करूँ तो जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, जो सबमर्ज प्लांट हैं वो और भी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते हैं, फिर ये रिप्लेस हो जाते हैं बाय द फ्री फ्लोटिंग प्लांट लाइक
वॉल्फिया, पिस्टिया, लेमना। कैसे? क्योंकि जो है फ्री फ्लोटिंग प्लांट हैं वो पूरे वाटर बॉडी के सरफेस को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो डीप वाटर है सबमर्ज प्लांट उनमें जो है लाइट वो पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। और जो ये प्लांट्स हैं वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को लॉस करते हैं। द वाटर बिकम शैलो एंड बिकम रिच इन ऑर्गेनिक, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर है वो शैलो हो जाता है, मतलब कम गहरा हो जाता है, और रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऑर्गेनिक मैटर और भी ज़्यादा रिच हो जाते हैं। नेक्स्ट है सबमर्ज रूटेड प्लांट। इन द शैलो वाटर सबमर्ज रूटेड प्लांट्स लाइक Vallisneria, Cara, Nightella grow and exert greater influence on the environment by adding more silt and thus gradually filling up the water body. अब जो सबमर्ज रूटेड प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं कि जो सब और भी ज़्यादा पानी को शैलो बनाते हैं, जैसे कि कौन से हैं? Vallisneria, कारा, नाइटेला, और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं वाटर बॉडी के इन्वायरमेंट को, और ऐड करते हैं शिल्ट, और ग्रेजुअली वाटर बॉडी को वो फिल कर देते हैं शिल्ट से। अब नेक्स्ट है हमारा स्वैम्प स्टेज। स्वैम्प स्टेज में क्या होता है कि एज द वाटर बॉडी रिड्यूस द प्लांट लाइक साइप्रेस, टाइफा ग्रोज, एंड दीज प्लांट्स आल्सो हेल्प इन रैपिड लॉस ऑफ वाटर एंड एडिशन ऑफ शिल्ट। अब सिल्ट में स्वैम्प स्टेज में क्या होता है कि इसमें कुछ ग्रासेस लाइक प्लांट्स आने लगते हैं, जैसे कि साइप्रेस है, टाइफा है, वो ग्रो करते हैं। एंड दीज प्लांट्स आल्सो हेल्प इन रैपिड लॉस ऑफ वाटर, और ये और भी ज़्यादा हेल्प करते हैं वाटर के लॉस के लिए, और ऐड करते हैं और भी ज़्यादा शिल्ट। नेक्स्ट हमारा इसके बाद आता है मार्श स्टेज। मार्श स्टेज में क्या होता है कि आफ्टर द स्वैम्प स्टेज ग्रासेस विथ लो वाटर रिक्वायरमेंट स्टार्ट ग्रोइंग एंड the water plants ultimately die and decay. Then the annual terrestrial stage of herbs, then perennial shrubs invade the area. अब मार्च स्टेज में क्या होता है कि आफ्टर द स्वैम्प स्टेज जो ग्रासेस हैं विथ लो वाटर रिक्वायरमेंट्स और भी ज़्यादा ग्रो करने लगेंगी, क्योंकि वाटर की वहाँ पे कमी है। उसके बाद से क्या होगा कि अब इनका डिके होने लगेगा। उसके देन क्या होगा कि जो एनुअल टेरेस्ट्रियल है वो उसको रिप्लेस कर देंगे, और एनुअल टेरेस्ट्रियल स्टेज को हब्स को कुछ पेरेनियल श्रब्स जो हैं वो उस एरिया को इन्वेट कर लेंगे और एनुअल श्रब को वो रिप्लेस कर देंगी। देन नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट स्टेज, जो कि हमारा फाइनल स्टेज है। तो फॉरेस्ट स्टेज में क्या होता है कि इन दिस वे फाइनली क्लाइमेक्स कम्युनिटी अपीयर एंड फॉरेस्ट और ग्रास लैंड may develop in the area once which was occupied by a water body। तो कहने का मतलब ये है कि फाइनली जो है हमें एक लैंड कम्युनिटी मिल जाती है, हमें एक फॉरेस्ट कम्युनिटी मिल जाती है जो कि ऑक्यूपाइड हुई है एक वाटर बॉडी से। So climax community is the end product of succession of several community over a long period, that is hundreds and thousands of years. The climax community stops। तो जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो एंड प्रोडक्ट होता है सक्सेशन का। कौन से सक्सेशन का? हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन का। और इसमें इतने ज़्यादा टाइम लगते हैं, ऐसा नहीं कि 1 महीने 2 साल या 4 साल में हो गया, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। और ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है ये स्टॉप करते सक्सेशन को, बाद में ये खुद ही में ये चेंज होते रहते हैं। सो गाइस ये था आखिरी पार्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन का। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।